हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आप सब कैसे हैं बताइए। और बेसिकली आज मैंने थोड़ा जल्दी काम किया है और जल्दी काम करने का और कुछ भी शूट नहीं किया है कि मतलब कोई भी क्लीनिंग शूट की हो मैंने, क्योंकि जो है मेरे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं तो मुझे फटाफट काम करना पड़ा। और काम के साथ साथ मैंने सोचा कि क्योंकि उनको मैंने लंच पे इनवाइट किया है तो लंच भी मुझे बनाना है, तो मैं इसीलिए मैंने जल्दी कहा कि जल्दी काम कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं। और क्योंकि अगर मैं शूट करती ना तो बहुत टाइम हो जाता और वो लोग निकल पड़े हैं तो मुझे फटाफट जाना है। और मैंने छोले भिगो रखे हैं और छोले उबाल भी दिए हैं मैंने जल्दी, क्योंकि मैं साथ साथ काम करती जा रही थी और साथ साथ जो है किचन का थोड़ा काम करती जा रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा साफ़ सफाई कर दी है और क्या क्या मैं किचन में जा रही हूँ बनाने उनके लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने साफ़ सफाई कर ली है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो जो आ रहे हैं उनमें है पंजाब की मिट्टी, यानी क्योंकि मेरे हस्बैंड लुधियाना में काफ़ी टाइम उन्होंने जॉब किया है तो वो उनसे काफ़ी टच में है। और ये मेरी ननद लगती हैं और अविष्का की बुआ लगती हैं, तो बस वहीं से कहते हैं पंजाब से हमारे घर में कोई आ रहा है। और बस वो मेरी मतलब ननद और उनकी सास है और उनके 2 बच्चे हैं, वो आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कहा ना, मैंने साफ़ सफाई सारी कर ली और रियल में मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ, क्योंकि अगर सब यहाँ भी साफ़ कर रखा है और तैयारी टमाटर बट निकाल के कर रखी है अभी मैंने जो है। और यहाँ पर जो है सारे अविष्का का रूम भी और नीचे तीनों मतलब फ्लोर जो है फटाफट मैंने साफ़ कर दिए क्योंकि मुझे आज ज़रूरी था। तो बेसिकली क्लीनिंग तो मेरी हो गई है और क्लीनिंग के साथ साथ बस अब मुझे किचन का काम करना है और मैं किचन में दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो छोले, और ये छोले मैंने उबाल रखे हैं पहले से ही और तैयारी सब कर रखी है मैंने। धनिया है और प्याज अदरक ये सारा चीज़ सब काट के तैयार रखा है, सब मिक्सी में पीसना है। और कढ़ाई देखिए मेरी छड़ी हुई है, रेडी है। मैंने सोचा चलो आप लोग से कर लेती हूँ हाय हेलो, और बस अब चलती हूँ जल्दी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि जो है ये सब कुछ बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे छोले पूड़ी रायता और राइस और सैलेड वगैरह सब कुछ काटना है। तो आप लोग भी लोग देखते रहिए और मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना खाना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपसे जैसे बोला था कि मैं मिलाऊंगी आपको, जिसके लिए मैं सुबह से तैयारी कर रही थी और मैं आपको दिखा रही थी कितनी सारी तैयारी मैंने की है। तो वो जो खास है वो है मेरी ननद, और इनकी जो खुशबू है मिट्टी की वो पंजाब से है। और बहुत सारे मेरे व्लॉग में बहुत सारे लोग हैं पंजाब से, तो देखिए पंजाब की कहते हैं खुशबू जो है वो मिट्टी की खुशबू यहाँ पे आ गई है। और साथ में और भी कोई आया है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये तो है मेरी मान्य और इनकी मान की मान यानी मतलब इनकी सासू माँ वो भी आई हैं। तो ये है दीदी की सासू माँ और ये मेरी भी समझ लीजिए सासू माँ ही है। तो सासू माँ की कमी इन्होंने आज पूरी कर दी है मेरे व्लॉग में। तो मिल गई मुझे फैमिली। मैंने कल ही लाइव किया था कि मेरी फैमिली जो है मुझे याद नहीं कर रही है, तो मेरी फैमिली ने आज सेकंड डे ही मुझे याद कर लिया है। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भूल गए क्योंकि बहन आ गई है ना, बहुत ज़्यादा चक मेरे हस्बैंड और देखिए बिल्कुल ट्यूनिंग बना के बैठे हैं। अब दोनों लोग चक लगे हुए हैं। आज लोग बिल्कुल आज मौका मिला है, आज मौका मिला है बहन से बात करने का। 15 साल बाद मिले हैं। हाँ, सिर्फ आफ्टर 15 ईयर्स। जबकि चला कर दो भाई सारी बार। हाँ कभी भी जिक्र होता ना तो भाई इस बार आंटी आएंगे पक्का है। पक्का आना। हाँ। और मैं दिखाती हूँ इनके बच्चों को भी, क्योंकि इनके बच्चे भी जो है उधर उस रूम में है, तो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैं आपको मिलाती हूँ उन 2 बच्चों से जो मेरी ननद के 2 बच्चे हैं। एक तो है ये दिव्यांशी और दूसरी है ये काशवी। और काशवी देखिए बड़ी क्यूट सी है, हैरी पॉटर जैसी लग रही है ना, बिल्कुल जैसे हैरी पॉटर लगता है वही, कितनी क्यूट सी है। तो ये है 5th क्लास में और ये है 11th क्लास में। तो दोनों ही बच्चे जो है, और मतलब कि देखिए दोनों की काफ़ी शक्लें ही मिल रही हैं। तो आज मेरी फैमिली जो है, फैमिली में जो है काफ़ी दिनों बाद 15 साल बाद ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि अविष्का को मिल गए हैं बहुत सारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो फिर इनको क्योंकि अब लंच का टाइम हो गया है तो मेरे साथ ये लंच कर लेते हैं
और हम लोग सारी फैमिली मिलकर। देखिए दिव्यांशी कितनी हेल्पफुल है, आते ही तुरंत जो है वो मेरी मदद करने लगी है और यहाँ पर सैलेड काट रही है। तो मतलब रियल में कहते हैं बच्चों को आप संस्कार दीजिए तो सारे संस्कार आ जाते हैं। तो ये आज मुझसे इतने दिन बाद मिली है, पर लग नहीं रहा है कि इतने दिन बाद मिली लगी है ये खीरा काटने में फटाफट। और यहाँ मैंने बना लिया है, देखिए मैंने पूरी बनाई है, छोला बनाया है और रायता भी बनाया है, मैंने रायता भी बनाया है और सैलेड वगैरह सब बनाया है। और मैं जा रही हूँ बस सर्व करने अपनी फैमिली को। Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. अब भाभी मेरे पास आएंगे फरीदाबाद। तो फिलहाल हम जो है देखिए इनको पैर भी जमीन पे नहीं रखने देंगे, रोड पर यहीं पर बैठा के अंदर से बाहर ले जाएंगे। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। चलो बैठा। हाँ। तो फ्रेंड्स सारे जो है वो जा चुके हैं और बस मैं बची हूँ। अब मैं अपना सामान समेटूंगी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अभी तो उन्होंने लंच किया था, लंच करके जाए, उनको जो है जाना भी था कहीं पर। और जीजा जी जो थे मतलब मेरे ननद के हस्बैंड थे वो घर पे ही थे। आज संडे था, वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाए क्योंकि उनके घर में भी कोई गेस्ट आना था तो वो नहीं आ पाए। तो फिलहाल दीदी चली गई और रियल में बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली, इतनी खुली फैमिली, इतना अच्छा नेचर। और दिल्ली में कहते हैं ना अपना कोई भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए समेट लेती हूँ अपना किचन फटाफट क्योंकि किचन समेट लेती हूँ। अभी ये हस्बैंड भी आ रहे होंगे और मैंने भी अभी लंच नहीं किया है तो मैं लंच कर लेती हूँ अपना। हो गई है क्लीनिंग क्योंकि शाम को जो है थोड़ी सी जब सब जो लोग चले जाते हैं तो शाम को भी हमेशा जो है मैं तो हमेशा करती हूँ, सुबह जो झाड़ू पोछा लगाती हूँ पर शाम को जो है वो 6 बजे से पहले एक जो है झाड़ू जरूर मारती हूँ और वो झाड़ू मैंने सब जगह मार दी है। तो बस ये तो हो गई क्लीनिंग का काम। और फिलहाल अब जो है जाऊंगी थोड़ा किचन में चाय बनाऊंगी और चाय बनाने के बाद फिर वही होगा डिनर का टाइम। तो चलते हैं अपने किचन में, काम वाली बाई का काम खत्म, अब जा रही हूँ कुक बनने। फ्रेंड्स हो गई है शाम और शाम को बस मैं आटा गूंथ रही हूँ क्योंकि मुझे डिनर बनाना और दिन भर तो मेरे पास काम ही काम था, अंदर बाहर बहुत सारा काम था, वो आप लोग ने देखा ही व्लॉग में। तो आटा गूंथते गूंथते जो है मैं आपको जो है कुछ बताना चाहूँगी और कुछ अपने दिल की बात कहना चाहूँगी।
तो चलिए कहते हैं ना लखनऊ की हूँ तो थोड़ा शायराना अंदाज में बोलती हूँ, और मुझे कुछ अच्छा मिल गया है तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग थोड़ा बिस्मिल्लाह फरमाइएगा, इरशाद इरशाद बोलते रहिएगा। माना कि घर के काम से बाहर निकलती नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं कि दुनियादारी समझती नहीं हूँ। बहुत अरमान होते हैं अलग ढंग जीने से, अक्सर साड़ियों के साथ उन्हें भी अलमारी में रख देती हूँ। सुबह से शाम तक उम्मीदें मुझसे ही रहती हैं, सुबह से शाम तक उम्मीदें मुझसे ही रहती हैं। हर उम्मीद को पूरा करने की जी जान से कोशिश करती हूँ। अक्सर सुबह की चाय रखी रखी टिफिन की बलि चढ़ जाती है, और दोबारा गर्म करने पर वो उदास हो जाती है। लफ्ज फिसल कर कह जाते हैं आज पैरों में दर्द बहुत है, लफ्ज फिसल कर कह जाते हैं आज पैरों में दर्द बहुत है। फिर कान बड़े धैर्य से सुनते हैं तुम काम ही क्या करती हो। दिल दिमाग दिल को कतरा कतरा खर्च करके खुश दिखती हूँ, और इतना खर्च करने के बाद भी कोई पगार नहीं मिलती है। माना कि घर से ज्यादा निकलती नहीं हूँ, पर घर पे रहकर एक छोटी सी सृष्टि का सृजन करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि जो बात मैंने अपने दिल की शायराना अंदाज में कही है वो कितनी सच है। तो अगर आपको लगे कि अच्छी है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक आपके लाइक से ही पता चल जाएगा कि मुझे जो मैं दिल की बात आपसे शायराना अंदाज में कही है वो बिल्कुल सही है। तो बस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, और बस इसी मुस्कुराहट के साथ आप लोग के साथ अपनी बातों को शेयर करती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।